क्या आपने कभी किसी वीआईपी नेता को अपनी करोड़ों की एसी गाड़ी छोड़कर बस के दरवाजे पर लटकते हुए या मेट्रो में धक्के खाते हुए देखा है? शायद नहीं। लेकिन रुकिए, आजकल सोशल मीडिया पर एक नया तमाशा चल रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, आपको रूसी प्रेसिडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए रील डालते दिख जाएंगे। ट्विटर खोलिए तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मेट्रो में खड़े होकर मुस्कुराते हुए नजर आ जाएंगे। और भी कई नेता अचानक से ई रिक्शा और सरकारी बसों में टिकट कटाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। बैकग्राउंड में एक शानदार सा ट्रेंडिंग म्यूजिक बज रहा है, कैमरे के एंगल सेट हैं और नेताजी रातों रात आम आदमी बन गए हैं। देखने में कितना अच्छा लगता है ना? लगता है जैसे देश सच में बदल रहा है। लेकिन इन शानदार रील्स और इस वायरल सादगी के पीछे एक ऐसा कड़वा और चुभने वाला सच छुपा है जिससे आपको, मुझे और इस देश की पूरी जनता को बहुत ही चालाकी से भटकाया जा रहा है। ये नेताओं के अंदर अचानक जागी देशभक्ति है या फिर अभी अभी खत्म हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद लिखी गई एक सुपरहिट स्क्रिप्ट? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील की, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव चल रहे थे, तब दुनिया में अमेरिका और ईरान का युद्ध भी चल रहा था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तब भी आग लगा रही थी, तो तब ये अपील कहाँ गायब थी? आज हम इस पॉलिटिकल एजेंडे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं, आपके और मेरे खून पसीने की कमाई की होगी। आज हम पूछेंगे वो सवाल जो शायद उन्हें पसंद ना आए। नेताजी, इस देश में इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या ये देश? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। इस खास रिपोर्ट में आज हम करेंगे इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिटिक्स का 360 डिग्री एनालिसिस। दोस्तों, इस पूरे नैरेटिव को समझने के लिए हमें 10 मई 2026 की उस तारीख पर जाना होगा। हैदराबाद की रैली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से एक अपील की। अपील ये थी कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और यहाँ तक कि सोना और विदेश यात्राएं भी कम कर देनी चाहिए। अपील सुनने में बहुत अच्छी लगती है और सच कहूँ तो इस अपील में कोई बुराई भी नहीं है। एक देशभक्त होने के नाते हमें अपना फर्ज निभाना भी चाहिए। एक एक रुपया जो स्वदेशी चीजों पर खर्च होगा वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। लेकिन सवाल इस अपील की टाइमिंग और इसके पीछे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी का है। बात जब देश की आती है तो आंखें बंद करके सिर्फ तालियां नहीं बजाई जाती, सवाल भी पूछे जाते हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों का वो वक्त जब देश के 5 राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े बड़े राज्यों में चुनाव का माहौल था। महीनों तक चुनावी रैलियां चली, बड़े बड़े रोड शो हुए, लाखों लीटर पेट्रोल फूंक दिया गया उन वीआईपी काफिले में। उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही थी, ग्लोबल सप्लाई चेन तब भी टूट रही थी। लेकिन तब हमारी सरकार ने, बीजेपी ने एक शब्द नहीं कहा। तब देश को ईंधन बचाने का ज्ञान नहीं दिया गया। तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि चुनाव थे। अगर उस वक्त जनता को महंगाई का असली आईना दिखा दिया जाता, अगर उस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते जो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, तो जनता नाराज हो जाती और नाराज जनता वोट नहीं देती। वोट बैंक के गणित को ठीक रखने के लिए तेल कंपनियों को घाटा सहने दिया गया। सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से रोक कर रखा गया ताकि चुनाव पर कोई असर ना पड़े। ये है वो डीप पॉलिटिकल रियलिटी, एक एजेंडा सेटिंग। जनता को वही दिखाओ कि जिससे वोट मिले। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही 4 से 7 मई के बीच पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के नतीजे आ गए,
ईवीएम खुल गई, उसके तुरंत बाद 10 मई को अचानक से सरकार को याद आया कि अरे युद्ध चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय संकट है, अब हमें त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, इस देश का आम आदमी बहुत भोला है और उतना ही भावुक भी। वो देश के लिए अपना पेट काट सकता है। एक बाप सुबह टिफिन पैक करके धक्के खाते हुए पसीने में लथपथ होकर मेट्रो या बस में सफर करता है ताकि अपने बच्चों की फीस भर सके। उस आम आदमी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना मत सिखाइए, वो तो अपनी आधी जिंदगी उन्हीं धक्कों में निकाल देता है। सवाल ये है कि आम आदमी की इस देशभक्ति का, इस त्याग का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर देश सच में संकट में था, अगर अमेरिका ईरान युद्ध से हमारी इकोनॉमी को खतरा था, तो चुनाव के वक्त देश की जनता को अंधेरे में क्यों रखा गया? क्या चुनाव जितना देश की इकोनॉमी से ज्यादा बड़ा हो गया था? ये लीडर जो आज एक दिन के लिए मेट्रो में फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या कैमरा बंद होने के बाद कल भी ये इसी बस की लाइन में लगेंगे? इनकी गाड़ियों का तेल भी जनता के टैक्स के पैसे से आता है। इनके एसी कमरों का बिल भी हम भरते हैं। जब वीआईपी काफिले सड़क से गुजरती है ना, तो एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है और तब इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख्याल नहीं आता, तब इन्हें आम आदमी का स्ट्रगल नजर नहीं आता। अंत में न्यूज चौपाल के मंच से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो त्याग करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील की है, वो देश के लिए बिल्कुल सही है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कारपूल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ये हमारे देश के प्रति कर्तव्य है। लेकिन इन आँख खोलने वाले फैक्ट्स और इस 5 राज्यों को चुनाव वाली पॉलिटिकल टाइमलाइन को देखने के बाद सिस्टम और उन सभी नेताओं से एक सीधा सवाल पूछना भी हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है। सवाल सिर्फ एक है, जब चुनाव करीब आते हैं तो देश के असली मुद्दे और संकट को म्यूट क्यों कर दिया जाता है? अगर जनता देश के लिए हर बलिदान देने को तैयार है, तो क्या हमारे नेता चुनाव के वक्त सच बोलने का छोटा सा बलिदान नहीं दे सकते? एक बार अकेले में बैठकर सोचिएगा जरूर, इस देश में इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या ये देश? मैं प्रकाश तिवारी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी खरी और जमीनी बातों के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिंदा होने का यही एक सबूत है। देखते रहिए न्यूज चौपाल। जय हिंद।